यूट्यूब पर तो लगता है 9-10 ही पढ़ा है। हाँ, तो आप डलवाएंगे, चलवाते जाइए तो हो जाए। इन्हीं बच्चों को लगाइए, अपने विद्यार्थियों को। जी जी माता जी, बच्चे लोग करेंगे आपके। तो आरंभ करते हैं माता जी। हाँ, आप कर सकते हैं जी। सानंदमानंद वने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इसके पहले गत कक्षा में प्रश्न हुआ था कि वैयाकरणों के यहाँ जो तिंग का अर्थ कर्ता कर्म है, उसके लिए प्रश्न किया था कि अनयो हो कर्ति कर्मणो हो आख्यातार्थत्व किम मानम। तो प्रतीति को प्रमाण दिया था वैयाकरण का। प्रतीति जो है वो अन्य उपाय से भी हो सकता है। जैसे नैयायिक और मीमांसक जो हैं उनके यहाँ भी प्रतीति हो जाती है। वो तिंग का अर्थ कर्ता कर्म नहीं मानते हैं, तो भी उनके यहाँ लक्षणा, आक्षेप और प्रथमांत पद से प्रतीति हो जाती है। ये बातें गत कक्षा में बता दिया था। इसलिए प्रतीति प्रमाण नहीं हो सकता, तो उसके लिए कह दिया भगवान पाणिनि का सूत्र प्रमाण के रूप में कौंड भट्ट ने दिया, कहा ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। ये सूत्र ही प्रमाण है कि कर्ता कर्म जो है वो तिंग का अर्थ होता है। क्योंकि तिंग में रहने वाली जो कर्ति कर्म बोधकता शक्ति, उस कर्ति कर्म बोधकता शक्ति का आरोप जो है लकार में करके लकार का कर्ता और कर्म अर्थ में विधान किया जाता है। इससे पता चलता है कि तिंग का अर्थ जो है वो कर्ता कर्म है। ये सूत्र ही प्रमाण है। ये बातें गत कक्षा में बता दी गई थी कि कर्ता कर्म जो है वो तिंग का अर्थ है ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। इस सूत्र से पता चलता है। वो कैसे पता चला? तो पता इस प्रकार से चलता है कि तिंग में साक्षात बोधकता शक्ति है। कर्ति कर्म बोधकता शक्ति साक्षात तिंग में है, और तिंग में रहने वाली जो बोधकता शक्ति, कर्ति कर्म की बोधकता शक्ति, उसका आरोप, चूंकि हमारे लकार वगैरह लकार जितने भी हैं स्थानीय, वो सारे काल्पनिक हैं। उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना। जिस प्रकार से बालक को हाथी का खिलौना देते हैं, तो हाथी का खिलौना देते हैं, घोड़ा खिलौना देते हैं, तो उससे क्या होता, कहते हैं हाथी है, एक घोड़ा है। तो वस्तुतः वो घोड़ा है क्या? वास्तविक घोड़ा नहीं है, वास्तविक हाथी नहीं, हस्ती नहीं है, लेकिन असत्य वर्तमान स्थिति। तो उससे क्या होता है, असत्य के रास्ते से सत्य का समीहन किया जाता है। जिस प्रकार से खिलौना दे करके बच्चों को बताया जाता है हाथी है, उस हाथी के खिलौने को देख करके बच्चा वास्तविक हाथी का परिज्ञान करता है, वास्तविक अश्व का परिज्ञान करता है, वास्तविक गौ का परिज्ञान करता है बच्चा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जितने भी स्थानीय हमारे हैं, वो सारे स्थानीयों की प्रकल्पना की गई है। ये कल्पना करके कि ये स्थानीय है, तो स्थानीयों की जो प्रकल्पना की गई है, तो तिंग में रहने वाली बोधकता, आदेश में रहने वाली बोधकता शक्ति साक्षात रहती है, उसकी प्रकल्पना लकार में करके लकारों का विधान किया जाता है। स्थानीय में उस आदेश में रहने वाली बोधकता शक्ति की परिकल्पना करके तब स्थानीय का विधान होता है। तदर्थों में ये बात जो है बता दिया गया। तो यहाँ पर प्रकृत स्थल में क्या है, प्रकृत स्थल में भी तिंग में जो साक्षात बोधकता शक्ति है, उसकी कल्पना लकार में करके, लकार में जो तिंग कर्ता अर्थ में लकार का विधान कर रहे हैं, कर्म अर्थ में विधान कर रहे हैं ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य से, जो कर्ता और कर्म अर्थ में लकार का विधान कर रहे हैं, वो काल्पनिक शक्ति को आदेश में रहने वाले जो साक्षात बोधकता शक्ति, उसकी प्रकल्पना लकार में करके लकारों का विधान किया जाता है। इससे पता चलता है कि तिंग का अर्थ जो है
वो कर्ता कर्म है, ये वैयाकरणों ने बता दिया। ये गत कक्षा में आपने इसको पढ़ लिया। अब मीमांसक फिर कहता है कि ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ये जो सूत्र है ये आपके मत में प्रमाण नहीं है, ये हमारे मत में प्रमाण है। ये मीमांसक कहने लगा कि, और नैयायिक कहने लगा कि इससे ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, इस सूत्र से हमारा मत परिपुष्ट होता है। नैयायिक मीमांसक कहते हैं कैसे, तो कहे कि कर्तरी जो और कर्मणि जो है ना, ल कर्मणि और च से जो कर्तरी से कर्तरी की अनुवृत्ति होती है, अनुकर्षण होता है, वो कहते हैं कि एक कर्तरी जो है ना वो और कर्मणि जो है वो भाव निर्देश है, धर्म परक निर्देश है, धर्मी परक नहीं है। माने कर्तरी का अर्थ है कर्तृत्व, कर्मणि का अर्थ है कर्मत्व, माने कर्मत्वे। कर्तरी का अर्थ है कर्तृत्व, और कर्तृत्व है क्या, तो कर्तृत्व कृति ही, कर्तृत्व जो है वो कृति है। तो कृति नैयायिक मानता है, नैयायिक कहता है कि जो है कृति हमारा तीन का अर्थ कृति है। और मीमांसक जो है वो कहता है, तो कहा कि कर्तृत्व कृति ही और कर्मत्व फल निवर्थ, कर्मत्व जो है वो फल रूप है, और कर्तृत्व जो है मीमांसक कहता है कर्तृत्व जो है वो व्यापार रूप है। कैसे है ध्यान दीजिए। कर्ता किसको कहते हैं, तो माने एक बात पहले समझ लीजिए कि ये जो कर्तरी है ये धर्मी परक नहीं है, कर्तरी धर्म परक है। तो कर्मणि है वो धर्मी निर्देश नहीं है, धर्म का निर्देश है। तो धर्म का निर्देश है तो इसका मतलब कर्ता कर्त से कर्तरी होता है। तो कर्तरी का कर्त अर्थ नहीं है, कर्ता अर्थ नहीं है, कर्तृत्व अर्थ है। कर्म का कर्म अर्थ नहीं है, कर्मत्व है। कर्मत्व किम रूप होता है, तो फल रूप होता है। कर्तृत्व किम रूप होता है, तो कर्तृत्व जो है वो भाव रूप है अथवा कृति रूप है, कर्तृत्व कृति। एक बार इसको देखिए, उस पर ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, दिख रहा है ना? तो अब जो है ऐसे कर देते हैं। तो देखिए कर्ता बराबर व्यापाराश्रय, ठीक। कर्तृत्व बराबर ठीक, और उसी प्रकार से कर्म बराबर फलाश्रय, कर्मत्व बराबर फलाश्रयत्व, ठीक। ये बात समझ आ रही है। कर्ता माने व्यापाराश्रय, कर्तृत्व माने व्यापाराश्रयत्व। इसमें तो लग गया तो इसमें भी तो लग जाएगा व्यापाराश्रयत्व, ठीक। कर्म माने फलाश्रय कर्म होता है, कर्मत्व माने फलाश्रयत्व, ठीक। और एक नियम और है, एक नियम लिख लीजिए, प्रकृत्यर्थ बोधे, प्रकृत्यर्थ बोधे प्रकारी भूतो भाव प्रत्ययार्थ,
भाव प्रत्ययार्थ लिख लिए। प्रकृत्यर्थ बोधे प्रकारी भूतो भाव प्रत्ययार्थ। यहां पर कर्तृत्व में जो तो प्रत्यय है, व्यापाराश्रयत्व में जो तो प्रत्यय है, वो भाव अर्थ में होता है। सूत्र कौन है? तस्य भावस्त्वतलौ, ये सूत्र है। तो यहां पर जो है भाव अर्थ में तो प्रत्यय हुआ है। कर्मत्व में, फलाश्रयत्व में जो है क्या है? तो फलाश्रयत्व, कर्मत्व में और फलाश्रयत्व में जो तो प्रत्यय है, वो तो प्रत्यय जो है भाव अर्थ में। भाव जो प्रत्यय, भाव अर्थ में जो प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? कहे कि प्रकृत्यर्थ बोधे, जो प्रकृति होगा, प्रकृति का जो अर्थ होगा, उस बोध में। अब ध्यान दीजिए, कर्मत्व, कर्म माने फलाश्रय, कर्मत्व माने फलाश्रयत्व। तो यहाँ पर तो प्रत्यय किससे हुआ है? तो प्रत्यय की प्रकृति कौन है? तो प्रत्यय की कर्म तो प्रत्यय की प्रकृति कर्म पद तो प्रत्यय हुआ है ना। तो प्रत्यय किससे हुआ है? कर्म प्रत्यय, कर्म से। तो हाँ, तो प्रत्यय की प्रकृति कौन है? कर्म है, कर्म है ना। और कर्म माने फलाश्रय ना। तो अब देखिए, प्रकृत्यर्थ बोध में प्रकृति का अर्थ क्या है? फलाश्रय। तो फलाश्रय प्रकृत्यर्थ बोध हुआ। इसमें फलाश्रय में एक विशेष है और एक विशेषण है। तो कौन विशेष है? जो बाद में है। तो विशेष कौन है? फलाश्रय, आश्रय, फल विशेषण है, प्रकार है। फलाश्रय में फल विशेषण है और आश्रय विशेष है। बात समझ आ रही है? जी जी जी। उसी प्रकार से कर्ता में कर्तृ पद से हम तो प्रत्यय किए कर्तृत्व। तो कर्तृत्व माने व्यापाराश्रयत्व। तो प्रकृति कौन है? तो प्रत्यय की कर्तृ माने व्यापाराश्रय। हाँ, कर्तृपद, कर्तृ माने कर्ता माने व्यापाराश्रय। तो प्रकृत्यर्थ बोध कौन किसका हुआ? व्यापाराश्रय का। व्यापाराश्रय में एक विशेष है, एक विशेषण है। तो विशेष कौन है? आश्रय। और विशेषण कौन है? व्यापार। तो ध्यान दीजिए, तो प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? तो प्रत्यय का अर्थ होगा प्रकृत्यर्थ बोध में जो प्रकार है। प्रकृत्यर्थ बोध में जो प्रकार है। तो प्रकार कौन है? कर्तृत्व में प्रकार है व्यापार, कर्मत्व में प्रकार है फल। ठीक है, तो वही कह दिया। तो उसी को कह रहे हैं कर्तृत्व माने व्यापार। व्यापार कहिए अथवा कृति कहिए। कृति के अनुकूल, कृति जो होता है, कृति से जन्म जो है व्यापार होता है। तो कह दिया कि अब देखिए, कृति जो है वो व्यापार से जन्म होता है। तो यहाँ पर व्यापार माने, अब नैयायिक जो है, ध्यान दीजिए, वैयाकरण कर दिया अथवा मीमांसक कर दिया, तो व्यापार आ गया ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, नैयायिक कहता है ना, नैयायिकों के यहाँ कर्ता माने, नैयायिक कहता है कृत्याश्रय। ये दिख रहा है, व्यापाराश्रय की जगह कृत्याश्रय करिए नैयायिकों के मत में। नैयायिक का कर्ता माने कृत्याश्रय करता, वो कहता है कृति का जो आश्रय हो करता है। व्यापारानुकूल कृति और कृति के अनुकूल कर्ता होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर कृति जो है चेतन वृत्ति धर्म, वो अब उसका वैयाकरणों का कर्ता जो होता है वो व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम।
धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम, एक कर्ता का लक्षण होता है वैयाकरणों के यहाँ। आप लोग लिख सकते हो वैयाकरणों के यहाँ धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम, नैयायिकों के यहाँ कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम। वो कहता है कर्ता किसको कहते हैं, क्या कृत्याश्रय कर्ता, कृति का जो आश्रय है उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है। अब नैयायिकों के यहाँ कर्तृत्व माने कृत्याश्रयत्व, कर्तृत्व माने नैयायिकों का ए हो गया, वैयाकरणों का ए हो गया, वैयाकरणों का ए है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर कर्तृत्व जो है उसने, अब यहां पर प्रकृत्यर्थ बोध में प्रकृति हुआ कर्तृपद, उससे तो उसमें उपस्थित होने वाला बोध हुआ कृत्याश्रय, कृत्याश्रय कृत्याश्रय ये प्रकृत्यर्थ बोध है। कृत्याश्रय में कृति जो है वो विशेषण है, आश्रय विशेष्य है। तो प्रकृत्यर्थ बोध में प्रकारीभूत जो है वो कृति है, व्यापार यहाँ पर है, यहाँ फल है। बात समझ आ गई। तो प्रत्यय का अर्थ होगा या तो व्यापार और या तो कृति और या तो फल, कर्तृत्व जब कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। बात समझ में आई? जी जी गुरुजी। हाँ, अब इसको देख लीजिए। तो अब उसी को कह रहे हैं, मीमांसक कहता है, नैयायिक कहता है कि ला कर्मण में जो कर्म पद है ना, वो कर्म धर्मी परक नहीं है, धर्म परक है। धर्म परक है तो कर्मत्व अर्थ है, कर्मणि माने कर्मत्वे, कर्तरि माने कर्तृत्वे। तो कर्तृत्व अर्थ में लकार होता है, कर्मत्व अर्थ में लकार होता है, ये कह रहे हैं। तो क्या कर्तृत्व किम रूप है? तो नैयायिक कहेगा कर्तृत्व माने कर्तृत्व कृति रूप है, क्योंकि तो कर्तृत्व माने कृत्याश्रयत्व। कृत्याश्रयत्व, कृत्याश्रयत्व में प्रकृति कौन है? तो प्रत्यय की कृत्याश्रय, कृत्याश्रय में कृति विशेषण है, आश्रय विशेष्य है, कृति प्रकार है। तो प्रकारीभूत अर्थ हुआ कृति, वही तो प्रत्यय का अर्थ होगा। तो कर्तृत्व माने कृति, कर्मत्व माने कर्म माने फलाश्रय, कर्मत्व माने फलाश्रयत्व। फलाश्रयत्व में तो प्रत्यय की प्रकृति कौन हुई? फलाश्रय। फलाश्रय में आश्रय विशेष्य है, फल विशेषण है। तो फल, कर्मत्व माने फल, कर्मत्व किम रूप है? फल रूप है। कर्तृत्व किम रूप है? जब व्यापार आश्रयत्व कहेंगे तो व्यापार रूप होगा, भावना रूप होगा और अथवा कृति रूप होगा। बात समझ आ गई? तो कर्तृत्व किम रूप है? कर्तृत्व माने, अरे बोलो कोई, व्यापार रूप क्वेश्चन। है, व्यापार आश्रय, व्यापार हाँ, कर्तृत्व व्यापार रूप है या तो कृति रूप है, ठीक। कृत्याश्रय या व्यापार आश्रय। और कर्मत्व किम रूप है? कर्मत्व किम रूप है? फल 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 रूप है। ये बात समझ में आ गई? जी हाँ। तो अब वही कह रहा है, देखिए। तो अब कह दिया कर्मत्व अर्थ में, कर्तृत्व अर्थ में लकार होगा। तो इसका मतलब कर्तृत्व अर्थ में माने भावना अर्थ में, कर्तृत्व भाव व्यापार अर्थ में, कर्तृत्व अर्थ में लकार होगा माने भाव व्यापार अर्थ में लकार होगा। इसका मतलब तिंग में जो तिंग का जो अर्थ होगा या लकार का जो अर्थ होगा वो भावना होगा। बात समझ आ गई? तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कल्ला कर्मणि च भावे चा कर्म के जो सूत्र है उसमें कर्तरी और कर्तरी पद और कर्मणि पद वो भाव परक निर्देश भगवान पाणिनि ने किया है। और इसलिए भी ये आपके मत से भी विरुद्ध नहीं है, मीमांसक यही कहता है, क्योंकि आप के जो भाष्यकार हैं पतंजलि जो हम हैं, पतंजलि ने कहा है कि शक्ति ही कारकम, शक्ति ही माने कर्मत्व, कर्तृत्व, करणत्व,
कारक किसको कहते हैं? तो वो धर्म परक कहा है कि धर्म अर्थ है, कर्तृत्व अर्थ है। शक्ति ही कारक में भी पक्ष है वैयाकरणों का। और शक्तिमत कारक माने धर्मी कारक है, माने कर्ता कर्म करण ये अर्थ होते हैं तो धर्मी अर्थ हुआ, धर्मवान। तो धर्मी भी अर्थ होता है। शक्तिमत कारकम जो पक्ष है उसमें जो है कर्ता कर्म अर्थ होते हैं, और शक्ति कारक भी पक्ष भाष्यकार ने बताया है। इसलिए कर्तन जो है वो धर्म परक निर्देश, शक्ति कारक इस पक्ष में भगवान पाणिनि ने निर्देश किया है, जो आपका भी सिद्धांत है। इसका मतलब कि धर्म कर्तृत्व कर्मत्व इत्यादि अर्थ है, और कर्तृत्व से आपका व्यापार अर्थ ही आएगा। तीन का अर्थ व्यापार है। तो कहे वही मीमांसक क्या कहता है? फल मात्रम धात्वर्थ व्यापारस्तु प्रत्यार्थ। मीमांसकों का मत है कि प्रत्येक अर्थ व्यापार है, पच का अर्थ केवल विकृति मात्र है, और पचत में ती से व्यापार भावना अर्थ आता। तो विकृत अनुकूल भावना जो है ये दोनों पचत का अर्थ है, ये कहता है। तो हमारा मत ही ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इस सूत्र के प्रामाण्य से भावना अर्थ ही मानिए। नहीं यही कहेगा कि कृत्याश्रयत्व अर्थ है, कर्ता माने कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम, और कृत्याश्रयत्व कर्तृत्व माने कृत्याश्रयत्व। कृत्याश्रयत्व में तो प्रत्यय की प्रकृति हुई कृत्याश्रय, कृत्याश्रय में आश्रय विशेष कृति विशेषण प्रकारीभूत कृति है, तो कृति ही अर्थ हुआ, नहीं कहेगा। इसलिए हमारा तीन का अर्थ जो हम कृति मानते हैं तो हमारा मत ही आ रहा है। तो हम न्यायिक कौन मान सकते कहेंगे कि इससे ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इससे हमारा ही माता था मत पुष्ट होता है। इसी बात को कहते हुए दृष्टि में रखते हुए कह रहे हैं कि न च सूत्र, अभी पूर्व पक्ष कर रहे हैं, अभी बताएंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। अभी तो मीमांसक का एक दोष है, अभी मीमांसक एक बार तैयार होगा, अभी बहुत बार मीमांसक लड़ेगा और वैयाकरण बहुत बार पराजित करेगा। तो अब अभी मीमांसकों का जो मत है उसको दे रहे हैं कि सूत्र अपने अनुसार मीमांसक को न्यायिक लगा रहे हैं कि न च सूत्रे, जहां न च हो ना वहां पर समझिए पूर्व पक्ष चल रहा है। तो न च सूत्रे कर्तृ कर्म पदे कर्तृत्व कर्मत्व परे, कर्तृत्व और कर्मत्व परक जो है कर्ता कर्म पद है। सूत्र में जो कर्ता कर्तरी पद है और कर्मणि जो पद है कर्तृ कर्म पद है, वो कर्तृत्व कर्मत्व परक है, शक्ति कारकम इस पक्ष को लेकर के। तथा च, तो इससे निकला क्या? तो मीमांसा कहता है तथा च कर्तृत्वम कृति ही, न्यायिक कहता है कि कर्तृत्व कृति, कर्तृत्व किम रूप है? कृति रूप है, और कर्मत्वं च फलमेव अर्थो अस्तु, और कर्मत्व फल रूप अर्थ है। तो इसका मतलब फल और व्यापार अर्थ, फल और कृति अर्थ, ये अर्थ होना चाहिए तीन का। तीन का अर्थ क्या होना चाहिए? कृति मानो, या तीन का अर्थ व्यापार मानो, या तीन का अर्थ फल मानो। कर्ता कर्म अर्थ तो कथम भी नहीं आ सकता, ये न्यायिक मीमांसक ने कह दिया। तो उसका उत्तर देते हुए करें इति न संख्यम, कौनबट करें कि न को यहाँ लगाइए, न चका जो न है वो संख्यम के पद लगाइए। कहे यदि ऐसा मीमांसक कहना चाहे, ऐसा शंका करके कहना चाहे कि सूत्र जो है वो हमारे मत में लगेगा, ऐसा मीमांसक और न्यायिक कहना चाहे तो नहीं कह सकते। क्या क्यों? तब वैयाकरण कहता है कि फल व्यापार और धातु लभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्व शक्ति कल्पना योगा। क्या भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ नियम है, वैयाकरण कह रहा है कि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य से लभ्य न हो वही किसी का अर्थ होता है, जो किसी और से प्राप्त न हो। क्या यहाँ पर फल और व्यापार तो धातु से प्राप्त हो गए, धातु का अर्थ है, तो धातु लभ्यत्वेन फल और व्यापार धातु से लभ्य है, इसलिए लकार की फिर से उसी फल व्यापार में शक्ति मानना ठीक नहीं है। लकार की फिर उसी अर्थ में फल व्यापार अर्थ में शक्ति की कल्पना करना ठीक नहीं है। गुरुजी का शक्ति, हाँ गुरुदेव, इसमें पूर्वापरी भाव कुछ है? जैसे मान लो अगर ये नियम भी अगर है तो गुरुदेव हाँ। न्यायिक ये है कि पहले हमने इसका तिंग का अर्थ फल और व्यापार मान लिया, इसलिए धातु का हाँ। नहीं मान सकते।
हाँ इसमें क्या प्रमाण है? अब हाँ बता रहे हैं, सुनिए। अभी सब कहेंगे। अभी आपका अभी मत सोचिए कि हम ही शंका कर रहे हैं। अभी कौंड भट्ट स्वयं कहेंगे, सुनिए। पहले पहले पंक्ति पूरा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि फल और व्यापार धातु से, धातु का अर्थ होता है ना जी, तो उसमें फिर लकार की शक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये वैयाकरण ने कह दिया। इसलिए ये सुनो, पहले सुनो भगवान साहब, इसलिए उसमें शक्ति नहीं माननी चाहिए। तो मीमांसक कहेगा कि भाई साहब वैयाकरण को कि वैयाकरण जी आपके मत से ना धातु से प्राप्त है, हमारे मत तो धातु से केवल फल मात्र प्राप्त होता है ना। हमारे मत में केवल धातु जो है की शक्ति फल मात्र में है, फल मात्र धातु था। हमारे यहाँ प्रत्यय जो है, व्यापार जो है, भावना जो है, उसमें तो शक्ति, उसमें तो धातु की शक्ति है ही नहीं। तो हमारे हम तो अपने मत के अनुसार बता रहे हैं, आप तो अपने मत के अनुसार बता दिए कि धातु से लभ्य जो है फल और व्यापार है, फिर उसमें शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। बात समझ में गई? तो एक ये तो आपके मत के अनुसार हुआ, आपने अपने मत के अनुसार समाधान दिया। हमारे मत में तो धातु लभ्य भावना है ही नहीं, धातु लभ्य कृति है ही नहीं। तो धातु लभ्य जब नहीं है तो उसमें शक्ति हम तो मान सकते हैं, आप तो मानते हो फल और व्यापार धातु का अर्थ, तो आप शक्ति नहीं मान सकते। लेकिन मैं तो मानता नहीं हूं। हम मीमांसकों के मत में फल मात्र धातु करता, धातु की शक्ति केवल फल मात्र में है। तो हमारे मत से तो होगा ही नहीं ये समाधान, अन्य लभ्य तो हुआ नहीं भावना। यही न कह रहे हो जो है भगवान साहब। जी गुरुदेव, पर क्लियर हुआ नहीं गुरुदेव। अरे क्लियर नहीं हुआ, अभी क्लियर किया क्या? तो इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। उन्होंने कहा अथ च दर्शनांतरीय रीत्या, उसी शंका का समाधान कर रहे हैं। आगे जो पंक्ति है गुरुदेव, बस मेरा थोड़ा संशय यह है, पंक्ति से क्लियर नहीं होगा गुरुदेव। हाँ बताइए गुरुदेव, अब दोनों के लिए कोई पूछिए। एक समान कोई परिमापक होना चाहिए जिससे अनन्य लभ्य शब्दार्थ का अर्थ निकले। अनन्य लभ्य शब्दार्थ व्याकरण अपने हिसाब से करता है, नैयायिक अपने हिसाब से करता है। अगर नैयायिक ये कहे कि हमने पहले फल और व्यापार तिंग से मान लिया तो, और हम उसका व्यापार अर्थ ही मानेंगे धातु का, या फल अर्थ तो भी मानेंगे, तो फिर वैयाकरण कैसे सिद्ध करेगा पहले हमने धातु का अर्थ फल और व्यापार माना, प्रत्यय का नहीं माना? हाँ समझ गए। देखिए भगवान साहब जी अपना वीडियो खोलिए तब बताते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, वैयाकरण कहता है फल और व्यापार धातु का अर्थ है। वैयाकरण का प्रतिज्ञात अर्थ है, उन्होंने उनका सिद्धांत है, ठीक है। नैयायिकों का सिद्धांत है फल और व्यापार और धातु का अर्थ है, और कृति जो है वो हमारा जो कृति जो है वो तिंग का अर्थ है, ठीक है। मीमांसक कहेगा कि फल मात्र धातु का अर्थ है, और भावना व्यापार, भावना कहिए चाहे व्यापार कहिए, वो भावना व्यापार और तिंग का अर्थ है। तो आप तो अपने अनुसार में ये अर्थ कर दिए कि फल और व्यापार धातु लभ्य है। मीमांसक कहेगा कि हमारे मत में तो फल और व्यापार धातु लभ्य तो है ही नहीं, केवल फल मात्र धातु लभ्य है, व्यापार तो अनन्य लभ्य है ही, तो तिंग का अर्थ तो हो ही सकता है हमारे मत में, कहेगा ना मीमांसक? है ना? मीमांसक कहेगा ना कि हमारे आपने जो आपने समाधान दिया वो समाधान तो आपके अनुसार है, हमारे यहाँ तो धातु से केवल फल मात्र अर्थ आएगा, भावना प्रत्यय से आएगा। तो भावना जब प्रत्यय से आएगा तो प्रत्यय तो हम जो है प्रत्यय का अर्थ भावना कर सकते हैं क्योंकि वो अनन्य लभ्य है, धातु से लभ्य भावना नहीं है, तो हम तो शक्ति मान सकते हैं। तो वैयाकरण कहता, तो कौंड भट्ट कह रहे हैं कि नहीं जी, दर्शनांतरीय रीत्या, यदि दर्शनांतर रीति से समाधान चाहो, ये तो स्वरीत्या समाधान है। फल व्यापार और धातु लभ्यत्व न लकारस्य पुनस्तत्व शक्ति कल्पना योगा इति समाधानम
स्व सिद्धांत रीत्या, स्व जी। सिद्धांत रीति से समाधान दिया है। दर्शनांतर रीति से समाधान सुन लीजिए, वो आगे दे रहे हैं। बात समझ आ गई? जी, जी। अच्छा, दर्शनांतर रीत्या क्या समाधान देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके यहाँ, आप मीमांसकों के यहाँ जो कृत प्रत्यय है, वो कृत प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? पाचकः। पाचकः कहते हैं तो पच धातु है भावना और बोली। रबुल प्रत्यय है, रबुल प्रत्यय है, समझे? रबुल जी। प्रत्यय का अर्थ, रबुल प्रत्यय का अर्थ क्या मानता है? कर्तरिकृत से कर्तार्थ मानता है, कर्तरिकृत जी। से कर्तार्थ मानता है। करता। अरे इधर आओ, सामने तो आओ पहले। कर्तरिकृत से, वीडियो खोले रहो। जी गुरुदेव। कर्तरिकृत से जो है, कर्तरिकृत से कृत प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। रबुल प्रत्यय कृत प्रत्यय है, उसका अर्थ होता है कर्ता। पाचका कहने से विकलित अनुकूल व्यापाराश्रय कर्ता, ये शब्द बोध भी होता है। ठीक है, तो पच से, तो अब कह दिया कि आप मीमांसक भी रबुल प्रत्यय का अर्थ आश्रय मानते हो, कर्ता ही मानते हो। जी जी। और उसी कर्तरिकृत से आपने कर्म भावे चा कर्म के भ्य में कर्तन पद ले आए, उसी से लाए है ना। इसकी इस पंक्ति ठाकुर जी इसका समाधान सही। सुनो तो पहले, जो समझा रहे हैं पहले समझिए उसको। उसी कर्तरिकृत से ही तो कर्तन पद ल कर्म भावे चा कर्म के भ्य में आया है ना। जी कर्तृ। जी 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 गुरु। हाँ हाँ। तो अब कह रहे हैं कि आपने कर्तरिकृत में कर्तरी का कर्ता अर्थ किया, धर्मी अर्थ किया, और कृत प्रत्ययों का धर्मी अर्थ माना, आश्रय अर्थ माना, धर्म अर्थ नहीं माना। उसी से कर्तरी पद ले आते हो यहाँ पर, ला कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, और यहाँ ला करके आप कहते हो कि कर्तरी का कर्तृत्व अर्थ है, धर्म अर्थ कर लेते हो। जी जी। तो इसमें गौरव होता है, ये व्याकरण कहता है। क्या क्यों गौरव होता है? कि आप गौरव क्या है? कि गौरव ये होता है कि आपको शब्दाधिकार करना पड़ता है। हमारे यहाँ शब्दाधिकार नहीं है। मैं व्याकरण कहता है कि मैं कर्तरिकृत में भी कर्तरी का कर्ता ही अर्थ मानता हूं, और कृत प्रत्ययों का कर्ता ही अर्थ मानता हूं, धर्मी ही अर्थ मानता हूं। और यहाँ पर ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य में कर्तरी ले आया, तो यहाँ पर भी धर्मी ही अर्थ करता हूं, कर्ता ही अर्थ करता हूं। और आप कर्तरिकृत में अलग अर्थ, यहाँ पर अलग अर्थ, तो अलग अलग अर्थ करोगे तो अलग अलग अर्थ निरूपित शक्ति माननी पड़ेगी ना। तो अर्थ शब्दाधिकार में गौरव होता है, और अर्थाधिकार में लाघव होता है। लाघव गौरव कैसे क्या होता है समझो। देखिए, शब्दाधिकार का मतलब है कि कर्तरिकृत से केवल कर्तरी पद आएगा, शब्द मात्र आएगा, यहाँ पर उस शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। ये हुआ शब्दाधिकार, शब्द मात्र का अधिकार। अर्थाधिकार का मतलब होगा कि जो वहां अर्थ है वही अर्थ यहाँ भी होगा। इसका मतलब एक ही शक्ति से काम चल जाएगा। अब और जब अलग अर्थ करोगे तो अलग से शक्ति माननी पड़ेगी, अलग से कार्य का भाव मानना पड़ेगा, अलग से सारे संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, तदर्थ निरूपित संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, अलग से कार्य का भाव बनाना पड़ेगा। तो आपके यहाँ शब्दाधिकार मानने में गौरव होगा, हमारे यहाँ अर्थाधिकार है, लाघव होगा। इसलिए आपके रीति से भी काम नहीं चल सकता, आपकी रीति से भी, आप मीमांसकादियों के रीति से भी आपको शब्दाधिकार करना पड़ेगा। शब्दाधिकार करोगे तो आपको अलग से शक्ति, अलग से कार्य का भाव, अलग से नए संबंध इत्यादि की परिकल्पना करनी पड़ेगी, तो गौरव होगा। इसलिए अर्थाधिकार ही मानो, जो अर्थ आपने कर्तरिकृत में किया वही अर्थ आप जो है यहाँ करो। ये दर्शनांतरीय रीति से समाधान दिया। दर्शनांतर रीति माने दूसरे के मत से, अभी अपने मत से समाधान दिए तो दो समाधान दिया, एक स्वरीत्या समाधानम और एक जो है दर्शनांतर रीति से समाधान। तो आप दर्शनांतर रीति वाला पूछ रहे थे ना, क्यों भगवान साहब? अब क्लियर हुआ? जी जी। हाँ, तो उसको आगे पंक्ति आएगी तो बताएंगे, पहले ही उसको क्यों विवेचन चाहते हो? तो अब ध्यान दो,
ये दर्शनांतरीय रीति आगे समाधान देंगे, आगे की बात आगे आएगी। कौंड भट्ट कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ये मत सोचो कि कुछ छूट जाएगा, और जो छूटेगा तो उसके लिए तो हम बैठे ही हैं जो है। वाह वाह समझे गुरुदेव, बोल वाह, क्या आनंद है? आ गया। हाँ क्या जो बात है उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो छूटा भी होगा तो उसके लिए तो बैठे ही हैं हम जो। ठीक? गुरुदेव आनंद तो आ गया, चलिए। अब ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अभी स्वरित्या समाधान दिए कि फल व्यापार धातु लभ्यत्वेन, फल और व्यापार वो धातु लभ्य है, फल व्यापार धातु लभ्य है, इसलिए लकार की फिर उस अर्थ में शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। एतत् स्वरित्या समाधान, अपने मता स्व सिद्धांत रित्या समाधान, ये जो है ये बात समझ में आ गई भगवान साहब? जी तो आगे बढ़े। जी हाँ, जी अन्य कोई भी बोल दो, ये बात समझ में आ गई। फल व्यापार जी। धातु लभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्व शक्ति कल्पना योगात्, माने अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, मतलब फल और व्यापार धातु लभ्य है, इसलिए हम फिर लकार की कल्पना नहीं कर सकते। लकार में उसके अर्थ की कल्पना फल और व्यापार अर्थ कर्तृत्व कर्मत्व मान करके नहीं कर सकते। ये स्वर इत्या समाधान में, ठीक है? जी जी। हाँ, कोई माता जी के बच्चे कोई बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी गुरुजी। हाँ, जानवी समझ में आ गया? स्वर इत्या समाधान कि फल व्यापार और धातु लभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्व कल्पित शक्ति कल्पना होगा, माने फल और व्यापार हमारे सिद्धांत में फल और व्यापार धातु का अर्थ है, फिर हम जो है लकार में फिर उस शक्ति की कल्पना हम नहीं कर सकते फल और व्यापार अर्थ में, क्योंकि धर्म परक मानेंगे तो फल और व्यापार ही अर्थ है, और फल और व्यापार के लिए हम कर्तृत्व कर्मत्व कर्तव्य कर्मणि का कर्तृत्व अर्थ सूत्र में नहीं कर सकते। ठीक है? अब जो है जो भगवान साय ने प्रश्न किया कि भैया ये तो अपने रीति से समाधान दे दिया, मीमांसक तो कहेगा कि हमारे यहाँ तो अनन्य लभ्य तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो अन्य लभ्य तो है ही नहीं, हमारे यहाँ अनन्य लभ्य ही भावना है, भावना जो है वो अनन्य लभ्य है, अर्थात धातु से लभ्य नहीं है, हम फल मात्र धातु का अर्थ मानते, तो हम जो है हमारे यहाँ अनन्य लभ्य ही भावना हुआ, तो अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, तो भावना अर्थ में हम शक्ति की प्रकल्पना कर सकते हैं, कृति अर्थ में शक्ति की प्रकल्पना कर सकते हैं, हम धर्म परक मान सकते हैं, तो हमारे मत में भी शुद्ध प्रमाण हो जाएगा। तो कह रहे हैं, कौंड भट्ट कह रहे हैं कि ऐसा कहो तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ दर्शनांतरीय रीत्या से उनके मत का भी उनके सिद्धांत के अनुसार भी समाधान दे रहे हैं कि आप यदि धर्म परक मानोगे तो आपको गौरव होगा। वो गौरव दिखाते हुए कह रहे हैं कि अर्थ दर्शनांतरीय रीत्या, दर्शनांतरीय रीत्या का मतलब क्या? अन्यम दर्शनम दर्शनांतरम तत्व दर्शनांतरीय रीत्या, दर्शनांतरीय रीति से समाधान दे रहे हैं। अन्य दर्शन का जो सिद्धांत है उनके अनुसार यदि हम कर्तृत्व कर्मत्व अर्थ मान लें तो भी भाव परक निर्देश मान करके उनके मत में तो हो सकता है कि भैया उनके मत के अनुसार भी यदि करना चाहे नैयायिक मीमांसक तो भी नहीं कर सकता है। क्यों? अर्थ दर्शनांतरीय रीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्व भावात्, व्यापार धात्वर्थत्व नहीं है, व्यापार जो है धातु का अर्थ नहीं है। दर्शनांत माने अन्य दर्शन में नैयायिकों मीमांसकों के यहाँ न्याय दर्शन में मीमांसा दर्शन में जो है धात्वर्थ, एक कुछ नैयायिक हैं जो फल और व्यापार धातु का अर्थ मानते हैं, और कुछ जो है जो कुछ ऐसे भी नैयायिक हैं जो व्यापार अर्थ जो है वो प्रत्यय का अर्थ मानते हैं, जो कुछ नैयायिक, तो उनके लिए कह रहे हैं, सभी नैयायिकों के लिए नहीं है, कुछ नैयायिकों के लिए है, और मीमांसकों के लिए, सभी मीमांसकों के लिए कि अर्थ दर्शनांतरीय रीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत् लकार विधि स्यादिति चेत, कि वहां पर लकार विधि तो हो सकती है, अर्थात मीमांसकों के यहाँ, कुछ नैयायिकों के यहाँ भावना जो व्यापार और भावना वो धातु का अर्थ नहीं होता है,
तो उनके यहाँ अनन्य लभ्य ही भावना और व्यापार होगा। तो व्यापार अर्थ में हम जो है लकार कर सकते हैं, धर्म अर्थ हम मान सकते हैं कर्ता और कर्म का, और लकार का हम विधान कर सकते हैं भावना अर्थ में, व्यापार अर्थ में। तो कहे इति चेत, ऐसा कहो तो भी नहीं कर सकते, यदि ऐसा कहो तो तरी। तो सुनिए, क्या सुनिए, कहे कृताम अपि कर्ति कर्मवाचित्वम न सिद्धेत कर्तरि कृत इति च ल कर्मणि इत्यनेन तुल्ययोग क्षेमम। अब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कृत प्रत्ययों का एक नियम है कि कर्तार्थक कर्म कर्मार्थक, कर्तार्थ में कर्म अर्थ में होने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, उस कृत प्रत्यय का कर्ता हो कर्म अर्थ होता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को नैयायिक और मीमांसक भी मानते हैं। माने उनके यहाँ भी कृत प्रत्ययों का कर्ता और कर्म अर्थ होता है। तो उनके यहाँ कर्तरीकृत से, कर्तरीकृत जो कर्तरी है, उस कर्तरी का कर्ता ही अर्थ होता है, कर्तरी का धर्म अर्थ नहीं होता है। तो कर्तरी जो है वो धर्मी परक ही है। धर्मी परक माने कर्तृत्ववान परक, अर्थात कर्ता परक, कर्ति परक। तो कहे भैया कर्ति कर्म, अब कर्तरीकृत से कर्ता अर्थ मानता है। कहे भैया यदि आप जो है उसी कर्तरी को यहाँ ले आओगे तो तुल्य योग क्षेम का निर्वहन नहीं हो पाएगा। तुल्य योग क्षेम का मतलब हुआ एक कर्तरीकृत और ला कर्मणि इनमें तुल्य योग क्षेमता होनी चाहिए। तुल्य योग क्षेमता का मतलब होगा योग, और योग कहते हैं अलब्ध लाभ योग, लिख लीजिए। योग कहते हैं अलब्ध लाभ योग। जो आपके पास कुछ नहीं है, मान लो आपके पास 100 रुपए नहीं है और 100 रुपए आप कमा लिए, इसको कहते हैं योग। 100 रुपए का योग हो गया। और 100 रुपए आप जब कमा लिए, 100 रुपए की कमाई आपके पास हो गई और उस 100 रुपए की आप रक्षा करिए तो उसको कहते हैं क्षेम। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। प्राप्त जो आपके पास आ गया, जो योग हो गया, उसका जो है रक्षा करना वो क्षेम कहलाता है। तो योग और क्षेम जो है वो समान होना चाहिए। तो मतलब आप कर्तरीकृत में जो अर्थ कर रहे हो कर्तरी का, उसी से कर्तरी पद आप लकर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य में च पद से उसी कर्तरी पद का अनुकर्षण करते हो, और अनुकर्षण करके उस कर्तरी का कर्तृत्व अर्थ करोगे तो आपको शब्दाधिकार करना पड़ेगा। शब्दाधिकार करोगे तो गौरव होता है। क्या गौरव होता है कि शब्दाधिकार करने में यदि वहां पर कर्तरी को कर्ता अर्थ मानोगे, धर्मी मानोगे, तो धर्म निरूपित शक्ति आपकी रहेगी। मतलब देखिए, जैसे ये हो गया चश्मा, ये चश्मा अर्थ है, चश्मा अर्थ है और चश्मा शब्द है। या घट शब्द ले लीजिए, एक घट शब्द होता है, घट शब्द अर्थ जिसमें जल भरा रहता है। तो घट रूप अर्थ हुआ, ये जो है कम ग्रीवादि मदर्थ जो घट रूप अर्थ है। और घ और ट जो है वो शब्द है, पद है। तो घट पद में कम, घट पद कहने से उसी अर्थ का क्यों बोध करते हो? तो कहते हैं कि उस कम ग्रीवादि मदर्थ और घट पद में दोनों में एक संबंध शक्ति है, संबंध रूप शक्ति है। वाच्यवाचक भाव रूप जो है शक्ति है, अथवा नव्य वैयाकरण कहेगा वाच्यवाचक भाव रूप कोई शक्ति है। नव्य प्राचीन वैयाकरण कहेगा अनादि बोध कारणत्व योग्यता रूप शक्ति है। अर्थात शब्द और अर्थ के बीच में सब पद में एक शक्ति बैठी हुई है। उस शक्ति के कारण कम घट शब्द में वो शक्ति है। उस शक्ति को, वो शक्ति क्या है कि घट शब्द के द्वारा घट रूप अर्थ कम ग्रीवादि पदार्थ का बोध करना चाहिए। ये कहेगा नैयायिक कि घट शब्द पद के द्वारा घट रूप अर्थ का बोध करना चाहिए। या घट रूप अर्थ की शक्ति जो है, घट रूप अर्थ का बोधक घट पद है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की
इच्छा रूप शक्ति का नियमन करता है जो है वो नैयायी। तो वही कह दिया कि दोनों के बीच में एक जो है संबंध है, शक्ति है। उस शक्ति के कारण ही घट शब्द से घट रूप अर्थ का बोध होता है। यहाँ पर कर्तव्य पद है उसी प्रकार से। तो कर्तव्य पद क्या है? क्या क र त अ र ई, एक कर्तव्य पद है। या क अ त र ई री, तो कर्तव्य पद है। तो कर्तव्य पद जो हमारा है, जो अनपूर्वी, तो कर्तव्य पद में शक्ति किसकी है? कर्त रूप अर्थ की, व्यापाराश्रय रूप अर्थ की शक्ति है कर्तव्यकृत में। तो कर्तव्यकृत में कर्तव्यकृत का जो कर्तव्य पद है उसकी शक्ति कर्त रूपार्थ निरूपित शक्ति उसमें, इसलिए उस कर्तव्य पद से कर्त रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, माने धर्म रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। कर्ता माने धर्मी, धर्मी और धर्म समझते हो कि नहीं? अथवा और साफ करें, धर्मी और धर्म समझ रहे हैं कि नहीं? जानवी, धर्मी और धर्म समझ रही हो कि नहीं? जी गुरु जी, जी धर्मी और धर्म समझती हो ना? जी। धर्म माने करता, धर्मी करता है। हाँ, धर्मी करता है। कर्तव्य धर्मी कहिए माने धर्म वाला, धर्म जैसे दंडी माने दंड वाला, उसी प्रकार से धर्मी माने धर्म वाला, धर्म वाला माने जिसमें धर्म हो। तो कर्तृत्व किसमें रहता है? जैसे मूर्ख में मूर्खत्व कर्ता में रहता है, मूर्ख में मूर्खत्व होता है, पट में पटत्व होता है, जड़ में जड़त्व होता है। तो कर्त में कर्तृत्व रहेगा। तो कर्तृत्व वो धर्म है जी, और उसी को शक्ति कहते हैं जी, उसी को शक्ति कहते हैं जी। ठीक है। तो कर्तृत्व जो है वो शक्ति है, और कर्तृत्ववान जो होगा माने कर्ता जो होगा, वो कर्ता जो होगा धर्मी, वो हमारा धर्मी होगा। बात सुना रही है? कर्मत्व शक्ति है, कर्मत्ववान जो है वो धर्मी होगा, माने कर्मत्ववान कौन है? कर्म है। कर्म जो है वो धर्मी होगा। तो वही कह रहे हैं धर्म और धर्मी, ये बात समझ आ रही है? जी गुरु। तो अब वही कह रहे हैं, अब वही बात बता रहे हैं कि भैया ऐसा है कि कर्तृकृत में कर्तृ पद में जो शक्ति है वो धर्मी रूप अर्थ निरूपित शक्ति है। और जब यहाँ पर ला करके कर्तृत्व करोगे तो शब्द मात्र ले आओगे, कर्तरी तो शब्द मात्र ले आओगे, तो यहाँ पर नया आपको शक्ति का नियमन करना पड़ेगा। जैसे वहां पर कर्तृकृत में कर्तृपद में किस अर्थ की कल्पना की, किस शक्ति का नियमन करना पड़ा? माने कर्त रूपार्थ निरूपित शक्ति का नियमन करना पड़ा। अब और यहाँ ले आओगे तो न्यायिक मीमांसकों को कर्तृत्व कर्मत्व निरूपित शक्ति का नियमन करना पड़ेगा। तो अलग से आपको नई शक्ति माननी पड़ेगी कि ल कर्मणि च भावे में तो कर्तरी पद आएगा और उसमें एक नई शक्ति की कल्पना करनी पड़ी कि यहाँ का जो कर्तरी पद है या कर्तृ पद है, ल कर्मणि च भावे चा कर्म का जो कर्तृ पद है उससे कर्तृत्व रूप अर्थ का बोध करना चाहिए। जो कर्म पद है उससे कर्मत्व रूप अर्थ का बोध करना चाहिए। तो नए संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी और कार्यकाल भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। एक कार्यकाल भाव माने कर्तृत्व रूपार्थ बोधम प्रति कर्तृ पदम कारणम अनुवर्तमानम कर्तृकृति सूत्रात् अनुवर्तमानम कर्तृपदम कारणम। ऐसा आपको अनेक कार्यकाल भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। तो मतलब हुआ नई शक्ति की कल्पना, नए संबंध की कल्पना, नए कार्यकाल भाव की कल्पना। तो इस प्रकार से अनेक गौरव होता है। इसलिए शब्दाधिकार करने में जहां जहां शब्दाधिकार होता है वहां सब जगह गौरव ही होता है। भाष्यकार ने भी इस बात को स्वांता शत में बताया। स्वांता शत सूत्र में सत संज्ञा विधायक जो सूत्र है उस सूत्र पर भाष्यकार ने कहा कि नहीं गोधा सर्पंती सर्पणाद अहिर भवती। नहीं गोधा माने होता है एक गोहरा कहते हैं, गोहता कहते हैं हमारे यहाँ। जो छिपकली से बड़ा होता है, छिपकली से का बड़ा स्वरूप होता है,
इतना बड़ा गोहरा कहते हैं, गोटा। हाँ, तो वो मान लो, हाँ, तो वो सड़क करके चले, सर्पण करके चले, तो सर्पण मात्र से वो जो है सांप नहीं बनेगा। भाष्यकार कहते हैं तो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलो जानवी। आप जो अभी बोले स्वांता शब्द सूत्र, वो एक बार फिर बताएंगे। स्वांता शब्द पर भाष्यकार ने कहा, एक पूर्व पक्ष किया। क्या पूर्व ये पक्ष किया? कौन सा सूत्र? श्रांता सट, मैं शांत दांत की षट संज्ञा होती है, सूत्र है ना, श्रांता सट। जी गुरु जी, षट संज्ञक सूत्र। हाँ, षट संज्ञा विधायक सूत्र। षट संज्ञा विधायक सूत्र 2 है, दत्त भी है और ये भी है। तो शांता शब्द कहता है शांत दांत की षट संज्ञा होती है, शांत दांत संख्या की। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो भाष्यकार ने एक संख्या किया कि यहाँ पर जो है षट संज्ञा विधायक सूत्र में संख्या का ग्रहण करना चाहिए, संख्या का ग्रहण करना चाहिए। क्यों? कि भैया यदि शांत नांत संख्या की षट संज्ञा हो जाए। हाँ, आवाज आ रही है किसी की? एक बार ध्यान दीजिए, भाष्यकार ने श्रांता शब्द सूत्र पर कहा कि शांत नांत की षट संज्ञा होती है, इतना ही अर्थ मत करिए, कहे कि संख्या की भी का भी ग्रहण सूत्र में करिए। मैंने शांता संख्या षट, मैंने शांत नांत जो संख्या है उसकी षट संज्ञा करनी चाहिए। तो कहा भैया संख्या ग्रहण क्यों करना चाहिए? कहा पामान, एक पामन शब्द है और एक विप्रुष शब्द है। तो पामन का जस में रूप बनता है पामान, पामा पामानौ पामान। तो पामान में पामन से जस होकर के पामान बनता है, लेकिन पामन शब्द जो है वो संख्यावाची नहीं है। भाष्यकार ने कहा कि यदि संख्या का ग्रहण नहीं करोगे तो पामाना में भी पामन शब्द भी नांत है, उसकी भी षट संज्ञा हो जाएगी और षड्भ्यो लुक से जज का लुक हो जाएगा। तो पामाना नहीं बन पाएगा। तो पामाना के लिए आपको संख्या का ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से विप्रुषा है, विप्रुष, विप्रुष में शांत शब्द है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है संख्या का ग्रहण नहीं करोगे तो पामन और विप्रुष शब्द वो शांत नहीं है, दांत नहीं, संख्या नहीं है। शांत नांत तो है, संख्या नहीं है, इसलिए इसकी षट संज्ञा नहीं होती है। तो भाष्यकार ने फिर भाष्यकार ने कहा कि नहीं जी, संख्या ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले का एक सूत्र है बहुगणवत उद्गति संख्या। बहुगणवत उद्गति संख्या में जो संख्या है उससे हम संख्या की अनुवृत्ति कर लेंगे। तो संख्या की अनुवृत्ति कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुगणवत। तो यहाँ पर संख्या शांता शब्द में भी उसी से अनुवृत्ति करके हम काम चला लेंगे। तो हमारा अर्थ हो जाएगा शांत नांत संख्या की षट संज्ञा होगी। तो पामान विप्रुष, यहाँ पर षट संज्ञा नहीं होगी और जस का लुक नहीं होगा। ये भाष्यकार ने समाधान दिया। तो भाष्यकार ने इस समाधान में शंका किया क्या भैया ऐसा है, बहुगणवत उद्गति संख्या जो सूत्र है, बहुगणवत उद्गति संख्या सूत्र में जो संख्या है वो संज्ञा परक है और हमको यहाँ पर अनुवर्तन करोगे तो यहाँ पर हमको संख्या क्या चाहिए? संज्ञा परक चाहिए। यहाँ संज्ञा जो है वो सट है। बहुगणवत उद्गति संख्या में संख्या संज्ञा है और यहाँ पर अनुवृत्ति करोगे तो संज्ञा हो जाएगा। तो कहे हमको संज्ञा पर नहीं चाहिए क्योंकि नहीं गोधा सर्पंती सर्पणादि भवती। कहे संख्या की संख्या शब्द अनुवर्तन मात्र से संधि परक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात ये जो है शब्दाधिकार करना पड़ेगा। तो भाष्यकार ने फिर समाधान दिया। एक तो अनुवृत्तमान पद में नहीं गोधा सर्पंती सर्पणादि भवती, कि जिस प्रकार से गोधा जो है सर्पण मात्र कर दे तो वो जो है सर्प बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
तो संख्या पद अनुवर्तन मात्र से जो संज्ञा परक था वो संगी परक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर संगी परक नहीं हो सकता, आपको शब्दाधिकार करना पड़ेगा, अलग से संबंध मानना पड़ेगा, संगी परक के लिए अलग से शक्ति इत्यादि की कल्पना करनी पड़ेगी, तो गौरव होगा इत्यादि बातें टीकाकार ने द्योतित किया है। तो कहने का मतलब हुआ, तो भाष्यकार ने क्या किया, तो कहा कि श्रांता ये जो है ये जो स्थित्व निर्देश है, इस स्थित्व निर्देश से हम जो है संख्या को हम जो है संख्या का निर्देश कर लेंगे। श्रांता में क्या भैया श्रांता कहना चाहिए था, पुल्लिंग ही कहना चाहिए था, स्त्रीलिंग निर्देश क्यों किया, स्थित्व निर्देश कर दिया, तो इससे कुछ अपेक्षा है, तो अपेक्षा किसकी होगी, तो बहुब्रीहि समास करके हम संख्या का ही अपेक्षा कर लेंगे। ये भाष्यकार ने समाधानांतर दिया। समाधानांतर, इस समाधानांतर से भाष्यकार सूचित करना चाहते हैं कि शब्दाधिकार में गौरव होगा। वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कर्तरिकृत और ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इन दोनों सूत्रों में तुल्य योग क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आप कर्तृकृत से अनुवर्तमान कर्तृपद को आप धर्म परक मानोगे, आप नैयायिक मीमांसक तो ठीक नहीं है, क्योंकि तुल्य योग क्षेम माने कर्तृकृत में जिस अर्थ का नए अर्थ की शक्ति और संबंध के द्वारा जिस हमने जो है धर्मी रूप अर्थ की बोधकता शक्ति कर पद में निहित किया, उसकी रक्षा करना भी हो जाएगा, तुल्य योग क्षमता नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है हम यदि धर्म परक मान करके हम अपने मत की पुष्टि करना चाहे दर्शनांतर रीति से, तो भी नहीं कर सकते, गौरवग्रस्त है यह जो है समाधान। यह दर्शनांतर रीति अपनाओगे तो गौरवग्रस्त रीति होगी, इसलिए इसको नहीं मान सकते। फिर अब मीमांसकों के यहाँ अब फिर दोष देंगे, उसको कल नेक्स्ट कक्षा में करेंगे, क्योंकि अब समय जो है हो गया है और अगली कक्षा का भी हो गया। अब जब मीमांसा का नाम कृतामेव इत्यादि जो है, अब जो है नई बात मीमांसक कहना चाहेगा कि नहीं जी, उनको सलाह देगा वैयाकरण कि आप भी मानो। अब वैयाकरण जो है मीमांसकों को सलाह देगा कि आप भी जैसा मैं करता हूं आपको रीति बताता हूं कि आप क्या कर लीजिए। तो वैयाकरण कहता है कि जिस प्रकार से आप पाचकह में क्या करते हो कि पाचकह में आप पच का अर्थ मानते हो विकृति फल मात्र, डबुल प्रत्यय का अर्थ मानते हो आश्रय कर्ता, तो आपके यहाँ फल और कर्ता अर्थ हुआ, व्यापार तो हुआ ही नहीं। आप भावना अर्थ, वहां पर पाचकह में कहीं पर भावना तो है ही नहीं, व्यापार। लेकिन आप मीमांसक भी शाब्दबोध तो करते ही हो कि विकलित अनुकूल भावनाश्रय करता, तो भावना की प्रतीति वहां पर कैसे करते हो, वहां पर जिस प्रकार से आप भावना का आक्षेप से लाभ करते हो कि कर्ता बिना भावना के नहीं हो सकता, अर्थात कर्ता अर्थ में प्रत्यय कर्तार्थक कर्मार्थक प्रत्यय जो है वो बिना भावना के क्रिया जनकत्व क्रियान्वित कारकत्व कारक बोध, बिना क्रिया के कारक प्रत्यय का संबंध नहीं हो सकता। इसलिए आप मीमांसक जो है कारक प्रत्यय के अनुरोध से कर्तार्थक कर्मार्थक प्रत्यय के अनुरोध से भावना का जिस प्रकार से आक्षेप करते हो, उसी प्रकार से आक्षेप का लाभ कर लो। तो मीमांसक कहेगा भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, तो अपना मेरे को बताएगा क्यों नहीं कर सकते, इसको वैयाकरण सलाह देगा तो कहेगा नहीं कर सकते, तो इस न्याय शास्त्रार्थ फिर छिड़ेगा, उसको अगली कक्षा में करेंगे। बस आज इतना है और तो धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है जी। हाँ, किसी को भगवान साहब जी गुरुदेव। हाँ, पूछना है कुछ? नहीं गुरुदेव, आज अनोडन थोड़ा कर लूंगा मैं। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। और अश्वनी, अरे अब किसी को पूछना अनमोल? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आनंद आ रहा है गुरुजी बड़ा पढ़ने में। हाँ जानवी कुछ पूछना है? चिंतन करेंगे अभी पहले उसको चिंतन करेंगे, फिर
ठीक ठीक ठीक, ठीक है। सबको माता जी को प्रणाम करते हैं। आज कक्षा यही विराम देते हैं कक्षा की। माता जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम माता गुरु जी, जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरु जी। खूब आप लोग यशस्वी बने। क्या करें इसको? माता जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम।